हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 8 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दिया है कि अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. wheat है मीन्स गेहूं है, गेहूं का एक ढेर है, हीप है, जो कि क्या है, एक इन द फॉर्म है, इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोन के शेप का बना हुआ है। ठीक है, कि हम लोगों ने क्या किया, जो व्हीट था उसके हीप को, ठीक है, हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा किया और कुछ इस तरह से इकट्ठा किया कि वो कोन के शेप का बन गया। और उसका जो कोन बना, तो कोन में डायमीटर होता है, तो जो डायमीटर है वो दिया है 10.5 मीटर, इस तरह से है, एंड हाइट दिया हुआ है 3 मीटर है। फिर बोला फाइंड इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू हम लोग को बताना है। सबसे पहला काम हम लोग का ये होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला है कि द हीप, जो हीप है, इज टू बी कवर्ड, उसको कवर कर दिया गया है बाय कैनवास, कैनवास से, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने कैनवास इसको कवर कर दिया है। फिर बोला फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, मतलब कि जो कैनवास को हम लोगों ने कवर्ड किया है उसका हम लोग को एरिया बताना है, कि जो व्हीट है उसको हम लोग को कैनवास से कवर करने के लिए उसमें हम लोग को कितना कैनवास की जरूरत पड़ेगी, उसका एरिया हम लोग को बताना है। तो पहले हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखिए सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, हम लोग को दिया क्या है, तो हम लोग को डायमीटर दिया है, कितना दिया है 10.5 मीटर, एंड हम लोग को हाइट दे रखा है, कितना दिया है 3 मीटर। और इसके बाद यहाँ पर ये किस शेप का बन रहा है, कोन का बन रहा है। तो ये किसके बारे में हम लोगों ने बात किया, ये सब कोन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कोन का ही डायमीटर है और कोन का ही हाइट है। इसका हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो कोन का ही हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम कोन के लिए क्या होता है, सिंपल है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसमें हम लोग को आर मीन्स रेडियस चाहिए होता है और एच मीन्स हाइट चाहिए होता है। तो क्या यहाँ पर हाइट दिया है, बिल्कुल दिया है। और क्या रेडियस दिया है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं दिया है। यहाँ पर डायमीटर दिया है, तो यहाँ पर हम लोग चाहें तो डायमीटर से रेडियस हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस R इक्वल टू होता है D/2, डायमीटर का आधा ही क्या होता है, रेडियस होता है। तो डायमीटर का हम लोग हाफ कर देंगे, तो कितना दिया है 10.5/2 मीटर। तो ये हो जाएगा हम लोग का रेडियस। तो हम लोगों ने रेडियस तो निकाल लिया, तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो चलिए देखिए 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू तो ये आ गया। तो इसी को हम लोग आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो 10.5/2 इसको एक टाइम्स और लिखेंगे, इंटू एच की वैल्यू कितना है 3, तो हम लोग 3 लिख देंगे। अब सिंपल है, हम लोग इसको कट कर देंगे, डिवाइड उसको काट देंगे और जो नहीं कटेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 7 से ये कट जाएगा, 7 के टेबल में 1 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 35 होगा, 7 5 जा 35। और यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम लोग 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद इसको हम लोग काट देंगे, 2 से 11 टाइम्स में कट जाएगा, 11 इंटू, अब यहाँ 15 है, 1.5 है, और यहाँ पर 10.5 है। तो पहले इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए डेसिमल हटा देते हैं, अभी हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं सीधे। तो 15 5 जा 75, 0 है इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। अब 15 1 जा 15, अब तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 और 1 2, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 है, तो हम लोग 2 लिख देंगे। अब 11 से हम लोग क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करते हैं हम लोग को तो पता है कि 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। ये जो लास्ट में है इसको ऐसे ही लिख देंगे, बाकी सभी को हम लोग को ऐड करना है और जो फर्स्ट वाला है उसको भी लिखना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 5 और 7 12 कैरी 1, 7 और 5 12, 12 1 13 कैरी 1, 5 1 6 और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, और ये 1 है तो 1 लिखेंगे। हम लोगों ने अभी बोला कि लास्ट वाला नंबर भी लिखते हैं और फर्स्ट वाला भी नंबर लिखते हैं। अगर कैरी रहता तो हम लोग कैरी इसमें
ऐड कर देते, लेकिन कैरी नहीं है इसलिए हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जितने डिजिट के बाद डेसिमल है हम लोग लगा देंगे। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम लोगों ने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। अपॉन में 2 है, अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा समझिए। तो 2 इसको डिवाइड करेगा, 2 8 जा 16, 1 बचेगा 13 होगा, 2 6 जा 12, फिर से 1 बचेगा 12 होगा। अब यहाँ डेसिमल वाला नंबर ले रहे हैं, डेसिमल के बाद वाला अगर नंबर लेंगे तो डेसिमल लगाकर ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया 12, 2 6 जा 12, और यहाँ 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो ये इतना आ गया। इतना क्या होगा, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, तो ये मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका वैल्यूम। तो फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम लोग अब निकालेंगे क्या, एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया हम लोग इधर फाइंड कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अब सेकंड नंबर में हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है एरिया। अब एरिया किसका निकालना है, तो एरिया हम लोग को कैनवास का निकालना है। कैनवास रिक्वायर्ड बोला है, जितना कैनवास की जरूरत पड़ेगी उसका एरिया हम लोग को बताना है। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो एरिया होगा वो किस शेप का बनेगा, ठीक है। तो हम लोग को ढकना किसको है, कोन को ही ढकना है, ठीक है। तो कोन को हम लोग बाहर से ढकते हैं तो क्या निकालते हैं हम लोग, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। अब अगर मान लेते हैं जो वीट है वो रखा हुआ है तो नीचे तो हम लोग को नहीं ढकना है, ठीक है, हम लोग को तो ऊपर से ढकना है उसको। तो ऊपर से हम लोग ढकेंगे, इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया हम लोगों ने ढका उसको, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एरिया का नाम देकर के यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। किसका, कोन का निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने किसको ढका है, कोन को ढका है कैनवास से, इसलिए हम लोग किसका एरिया निकालेंगे, कोन का। वो भी कौन सा एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग कौन सा एरिया निकालेंगे, हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया कोन का कितना होता है, पाई आर एल होता है, ओके। पाई की वैल्यू की बात करें तो पाई की वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हम लोग को पता है कितना, तो ये निकाले हम लोग 10.5/2। बात करें एल की, तो एल की वैल्यू तो हम लोग को पता ही नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एल की वैल्यू तब निकलता है जब आर और एच की वैल्यू हम लोग को पता हो। तो इधर हम लोग को पता है तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको इरेज करके इधर निकाल लेते हैं एल की वैल्यू, फिर वहां पर हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं एल की वैल्यू। एल इक्वल टू होता है √h का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। √h की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर r का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 5 जा 10 पॉइंट, यहाँ पर 2 2 जा 4 और ये कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 मीटर आ जाएगा r की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 5.25 का स्क्वायर, रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5.25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा समझिए। तो हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 27 56 25। अब हम लोग को डेसिमल लगाना, तो डेसिमल कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 और 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और स्क्वायर करेंगे तो कितने डिजिट के बाद हो जाएगा, 4 डिजिट के बाद। तो यहाँ पर हम लोग 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आएगा समझिए। तो ये रूट में है तो देखिए यहाँ पर ये नंबर है और ये भी क्या है, नंबर है। डेसिमल के बाद वाला पॉइंट हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ तो डेसिमल है नहीं, यहाँ पर भी डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो डेसिमल के पहले वाला नंबर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। डेसिमल के बाद वाला नंबर हम लोग नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, तो 27 में 9 ऐड करेंगे तो 36 आता है, 0.5625 ये हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका रूट निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, देखिए समझिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो क्या दिया 36.5625, ओके। तो इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए अगर करना है तो हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पेयर बनाते हैं 2 का, ठीक है, 2 2 का पेयर बनाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36 और ये 36 आ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद का नंबर अगर हम लोग को उतारना है तो पॉइंट लगा के उतारेंगे तो ये 56 आ जाएगा। यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, 6 6 12 हो जाएगा। यहाँ पर 56 है, यहाँ पर हम लोग कोई दूसरा नंबर अगर लेंगे, यहाँ पर कोई भी नंबर, यहाँ पर हम लोग जो भी नंबर लेते हैं वो एक बार जो भी नंबर लेंगे वही नंबर नीचे आना चाहिए, वही नंबर यहाँ आना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग अगर मान लेते हैं 1 टाइम्स भी लेंगे तो नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 0, ठीक है, 0 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग 0 लेकर के इसको एक काम करते हैं, 0 टाइम्स ले जाते हैं, तो 0 टाइम्स ले जाएंगे तो आ जाएगा 0, तो इसको हम लोग को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 56। अब इसके बाद इसको उतार देंगे हम लोग, तो अब यहाँ पे समझिए एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर 4 टाइम्स ले जा करके, ना ले जा करके 4 टाइम्स ले जाएंगे और ज़्यादा होगा, ठीक है, वैसे तो ये 4 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के बाद वाला नंबर लेना पड़ेगा 2 नंबर तक, ठीक है, हम लोग को डेसिमल के बाद का 2 नंबर लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 टाइम्स ले जाएं, अगर ले जाएंगे तो ये और आगे जाएगा, तो इसलिए हम लोग एक नंबर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिख दे रहे हैं, तो 5 हो जाएगा, तो ये यहीं पर हम लोग 2 नंबर ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 6.05। ये ऑलमोस्ट इसका आंसर है, एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं है, एग्जैक्ट में कुछ और आएगा, 6.04 करके आएगा नंबर, तो मैंने एक बढ़ा दिया 6.05 कर दिया, यहीं पे हो जाएगा, ठीक है, तो एल की वैल्यू इतना आ गया, इतना मीटर आ गया 6.05 मीटर। ओके, अब यहाँ पर एल की वैल्यू हम लोग इसको पुट करते हैं, तो ये कितना है 6.05, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 6.05। हम लोग एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर 10.5/2 रखा है ना हम लोग आर की वैल्यू, तो चाहे हम लोग ये डिवाइड करके रखें चाहे इतना पे ही रखें, दोनों सही है, आर की वैल्यू ही है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7 पॉइंट, अब 3 बचा तो 35, 7 5 जा 35 हो जाएगा, अब 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर देते तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 15 है, ये 1.5 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी 50 डेसिमल हटा दे रहे हैं, मल्टीप्लाई पहले कर दे रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 5 जा 75, 0 इसलिए मैंने 7 लगा दिया, क्योंकि कैरी 7 जाएगा तो 15 0 में 0 और 7 ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा, 15 6 जा 90, तो हम लोग 90 लिख देंगे। अब गिनेंगे हम लोग डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, ठीक है, तो 1 यहाँ पर और 1 और 2 यहाँ पर, तो कितना हो गया 3 डिजिट, तो इसलिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। और हम लोग को ऐसे भी समझ में आ रहा है कि 6 1 जा 6 ये कितना है 1.5, तो 1.5 6 जा 9 होता है, ठीक है, ऐसा भी हम लोग को समझ में आ रहा है, तो इसलिए 9 समथिंग आएगा कुछ करके। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आसान है, तो हम लोग कर सकते हैं, तो ये लास्ट वाला नंबर ऐसे ही उतार देंगे, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए लास्ट वाला नंबर ऐसे उतार, बाकी सबको ऐड कर देंगे, तो 7 और 5 और 7 12, अब कैरी कितना जाएगा 1 और 7 और 0 कितना 7 और कैरी 1, तो 8 हो जाएगा, 0 और 9 तो 9, और यहाँ पर अभी हम लोगों ने इसको ऐड किया है, फर्स्ट वाले को भी लिखना रहता है याद रखिए, तो इसलिए हम लोग ये लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पॉइंट डेसिमल लगाएंगे, तो कितने डिजिट के बाद 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। हम लोगों ने एरिया निकाला है, तो ये कौन सा एरिया है कर्व सरफेस एरिया, और ये हम लोग का यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये 99.825 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है अब, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.4 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।